दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आम गिरा है और बिनना शुरू कर दिया आम, क्योंकि ये बहुत दूर तक आनी कल आया था। तो देख सकते हैं कितना दूर दूर आम का पेड़, अमरूद के पेड़ के नीचे आम मिल रहा है। सोचिए इतना दूर आया है और यहाँ पे भी बहुत सारा आम गिरा है और बहुत बड़ा बड़ा आम है दोस्तों। ये बड़ा वाला फरता है, देख सकते हैं। अभी साइज ही देख सकते हैं ना, छोटा छोटा टिकोड़ा इतना बड़ा है। तो आम आएगा तो इतना बड़ा होगा ये, लेकिन कल का आंधी में सब झड़ चुका है। अब इतना सारा आम रहता तो खाने में मज़ा आता, लेकिन क्या करेंगे जब ये आंधी तूफान आता है। तो देख सकते हैं इसमें आम, इतना सारा आम भी ना गया दोस्तों। अब ये सब जाएंगे, चटनी बनेगा दोस्तों इस सब का। क्या होगा देख सकते हैं, आम काटा भी है दोस्तों यहाँ बचा के। और आम बिनते हुए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और आपका थैंक यू जो आप मेरा इतना कीमती समय देकर आप अपना और मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद भाइयों। यहाँ पे देखिए आम, ये देखिए फर्स्ट क्लास का। यहाँ पे गेहूँ भी दोस्तों देखिए अभी जियान हो गया, अभी पूरा कटाया हुआ है पूरा, सब देख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पेड़ था तो यहाँ पे मशीन आ नहीं पाया सही से, इसलिए यहाँ का छूट गया है। और ये आम देख सकते हैं, लाजवाब आम कटी पूरा एक एक बिनते हुए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ज़मीन पे पेड़ ऊपर और नीचे आम। बचपन में बहुत मज़ा आता था दोस्तों आम खाने में, अभी भी आता है दोस्तों, लेकिन उस समय जो इंटरेस्ट था आज के टाइम से बहुत ज़्यादा था। और बचपन बताइएगा किसको किसको आम का टिकोरा बिनना खाना। पहले क्या होता था दोस्तों ना, दूसरों के पेड़ के नीचे बहुत जाते थे, और हमारे पेरेंट्स बहुत कम आम का पेड़ लगाए थे, जिसके वजह से मुझे दूसरों के पेड़ के नीचे जाना पड़ता था, डांट भी सुनना पड़ता था घर से भी उनसे भी। और बचपना था। अब तो दोस्तों मेरे घर पे ही पेड़ है कई सारा, और आज मेरे पास इतना पैसा भी है दोस्तों ना मेरे पास खुद का, कि मैं खुद चाहूँ जितना आम चाहूँ उतना ख़रीद के खा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ये सब चीज़ें जो खलती हैं, गलती है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं जो हूँ मुँहफट हूँ, जो रहता है सच्चाई बोलता हूँ। यही अगर मेरे पेरेंट्स ये सब करते, लेकिन वो लोग अपने लाइफ में बिजी थे, कभी ये फोकस नहीं किए इन सब चीज़ों को। और जानता हूँ मैं भी बहुत कुछ करूँगा, जो मेरे बच्चे होंगे जब बोलेंगे कि ऐसे वैसे, तो बहुत लोग कमेंट में आ जाएंगे। बट फिर भी जो सच्चाई है मैंने बता दिया। समझने वाली बात ये है कि अगर आप पेड़, जैसे मैंने पेड़ लगाया है, तो मेरे बच्चे दोस्तों नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें। सच में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब पेड़ लगाए मेरे ही हैं। तो जब मैंने लगा दिए उनके लिए, तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। वैसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो चाहते होंगे हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कम से कम वो तो ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है, अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो आपके पास वो चीज़ें तो ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे अगर उसको खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा क्यों करना चाहते हैं, उसकी परवरिश नहीं कर सकते तो। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे गलत लगता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बेशक आजकल लोग पेरेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तुलना में ये कि पेरेंट्स को भी कहा जाए कि आपकी भी गलती हो सकती है, आपको भी सुधार करना चाहिए। आजकल की हमारी सोसाइटी में लोग मुझे आके ज्ञान देने लगते हैं कि तुम ऐसे ना किया करो। मेरे को 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, मेरे को समझ में नहीं आता मैं कब बड़ा हूँगा, कब लोग मेरी बातों को समझेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में। और मैं इतने मतलब 1 से लेकर 12 तक बीए वालों को, नीट वालों को पढ़ाता हूँ, यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ। अब किस लेवल की मैं पढ़ाई करूँ और किस लेवल की मैं पढ़ाई करके और लोगों को पढ़ाऊँ। और मतलब डिग्री लेने के बाद भी ऐसा भी नहीं कि विदाउट डिग्री पढ़ाता हूँ। और क्या ही कहें सोसाइटी और मैं सोसाइटी को मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से सोसाइटी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। लोग पागल भी बोलते हैं। सिखाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है लोगों को। अब ये तो पहले से ही परंपरा है, लोगों को खाली कहने को है कि गुरु का रिस्पेक्ट होता है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे 2 कौड़ी की इज्जत होती है टीचरों की। और शुक्र है मैं कि ज़्यादा बच्चों को मारता पीटता नहीं, मेरा रूल है नो वायलेशन बच्चों पे, तो इसलिए बच्चे नहीं मारते नहीं। आजकल टीचर लोग को इतनी धुनाई हमारे स्कूल कॉलेज में कोचिंग में हर जगह होती रहती है कि पूछिए मत। तो यही है, हम यही कहना चाह रहे हैं, पहले तो मारना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अगर आप तमीज़ से बात करेंगे और नहीं मारेंगे तभी आप बच सकते हैं। नहीं आजकल के बच्चे धो डालते हैं।
टीचरों को। और हम बचाने भी नहीं जाते दोस्तों जब मारते हैं तो, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपको भी धुलेंगे, एकदम पक्का धुलेंगे वो सब, और आपकी इज्जत रहेंगी नहीं। और पेरेंट्स भी ऐसे हैं, नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि हम लोग पेरेंट्स हैं तुम्हारे, तो धौंस देते रहते हैं, समझते नहीं हैं। और मैं अभी 30 ईयर का हो गया हूँ, और मेरा एज मतलब मुझे लगता है 20 साल और है। 50 के बाद का एज तो ख़त्म ही समझता हूँ मैं। उसके बाद तो क्या ही कहूँ, क्या ही इज्जत, क्या ही वैल्यू, क्या ही समाज, क्या ही सोसाइटी। तो 30 का हो गया हूँ, 20 साल और है मेरे को, 10-12 साल हो गया पढ़ाते लिखाते, जो भी अपना कैरियर है करते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं सब कंडा रोपा गया है। इधर आंवला का पेड़ है, ये 2 ठो केला का पेड़ है। और यहाँ पे पहले कुआं था दोस्तों हम लोग का, वो अब हटा चुका है बोरिंग करने के लिए। तो पापा घिसी पिटी, ये देख सकते हैं कुआं था, इसी से पानी निकलता रहता था, बोरिंग नहीं। तो मैं घर पे करवाया। पैसा लगता है दोस्तों, कमाना पड़ता है ज़्यादा। मेरे पापा लोग बहुत कम पैसा कमाते थे, और ख़र्चा जो है वो ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होता था। अभी फ़िलहाल मैं देखिए जो कमाता हूँ उस हिसाब से नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबको। पहले भी मेरे पापा बोलते ठीक है, ऐसा ऐसा यही सच्चाई है। अगर आप 5 रुपये खर्चा करते हो, 10 रुपये कमाओ, आपकी लाइफ में कभी बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। बाकी ज़िंदगी तो कम से कम आराम से कट जाएगी। मेरे पापा लोग का 5 रुपये कमाना नहीं, 2 रुपये कमाना था, उसी में खर्चा जितना होता होगा भगवान जाने। तो ये है, तो उसको हम क्या ही कहेंगे। हम सबको समझाते हैं दोस्तों, आपको 10 रुपये कुल मिला के आज के जनरेशन में अगर बताएं तो 10,000 रुपये आपको तो नेट कमाना ही पड़ेगा महीने का खर्चा के लिए। सिर्फ और सिर्फ खर्चा जो है आपका वो होना चाहिए 10,000। दोस्तों तूफान ऐसी चीज़ होती है, ये देखिए आम यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, कम से कम 30 मीटर का। वहाँ पे देखो यहाँ तक आम आया हुआ है। अब बिलीव नहीं करोगे, देख लो आपके सामने है, ये देखो आम, ये देखो इतना दूर आया है। ये होता हवा का पावर। तो लाइफ में अपने को भी एकदम हवा की तरह रखो, दूर दूर तक लोगों को हिला दो। तो हम तो यही कहते दोस्तों, मन से पढ़ाई करना चाहिए, और लाइफ में वही करना चाहिए जो आप चाहते हो। और लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, वो तो करते ही रहेंगे जब हमारे पेरेंट्स हमको नहीं छोड़ते हैं। लाइफ में इतना कुछ करने के बाद, इतना कम एज में दोस्तों, मैंने लगभग मुझे लगता है बहुत कुछ कर लिया। वो चीज़ें जो मैं बचपन में सोचा था कि मैं अपने लाइफ में करूँगा, वो चीज़ें लगभग कर लिया है इस टाइम। जैसे गाड़ी लेना है, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप, कार, घर बनाना, सब मतलब अभी 30 अभी क्रॉस नहीं किया हूँ, 28 कुछ करके हूँ एज में, और लगभग सब चीज़ कर लिया है। तो वही चीज़ होता है। अब रही बात ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला या इधर उधर करना, तो वो तो लाइफ में जैसे घर पे बैटरी, इन्वर्टर, लाइटिंग, टीवी, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं दोस्तों ना, सब वो सब कर लिया मैंने घर पे। तो पैसा कमा, देखिए टीचरिंग किया, जॉब भी किया, बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो लाइफ में कई सारा चीज़ करना चाहिए। मेरे पापा बस सब्जी खेती, देखिए अभी भी सब्जी खेती, मतलब अब क्या है कि हमारा सब्जी खेती के यहाँ बेचते हैं। बहुत लोग ना वो होते हैं माइंड में, मतलब वो नहीं सुनते हैं किसी का, रिस्पेक्ट एकदम जीरो। मेरा रिस्पेक्ट ये लोग जीरो करते हैं, इतने से आप समझ सकते हैं। मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मतलब आप क्या, केवल पेरेंट्स का ही इज्जत होना चाहिए। मैं सबसे बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं हाँ और क्या, पेरेंट्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हें पाले हैं, तुम्हें खिलाए हैं, मतलब ऐसा एटीट्यूड यार दुनिया में सिर्फ वही नहीं होते हैं। ठीक है, मेरी भी शादी हुई है, मेरे भी बच्चा होने वाला है, लेकिन ये माइंडसेट मेरा नहीं है अपने बच्चे के प्रति। ठीक है, मैं कोई इस पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे ना हो 2-4 साल, तो मुझे लोग और मेरी वाइफ को ताना मारना शुरू कर देंगे। सोसाइटी अजीब सी है दोस्तों। ठीक है, आपको करना पड़ता है, आपको खिलाना पिलाना है, आपको जो मन है वो करिए। तो ये फालतू की बकवास से चीज़ लोग करते रहते हैं, सुनते नहीं हैं, और ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी अपनी चॉइस है, जैसा सोच है वो तो वैसा ही रखेगा। आपके कह लेने से ना करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, और कोई सुधरता नहीं है, ये भी है। तो मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करता। क्या ही कह सकते हैं, लाइफ है, चल रहा है। बस दुख इस बात की होती है कि खुद को न जाने ये लोग क्या समझते हैं। और घमंड, मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों, मैं अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, करोड़ों अरबों रुपए, और लाइफ इतना डिसेंट जीते हैं, पूजा पाठ करना लोगों से बात है, इतना बढ़िया। मतलब फिर भी मतलब एक तरह से देखते हैं तो कह सकते हैं कि
यहाँ 2-4 लाख रुपया रहता नहीं अकाउंट में। फुदकते ऐसे हैं कि यही पेरेंट्स ही नहीं, बहुत लोग को देखा हूँ। अजीब सा लगता है दोस्तों। और पहले सुनता था कि जब गगरी भरी होती है या ज्ञान भरा होता है तो लोग शांत रहते हैं, तो सही बोलते थे। ये सब लोग के पास कुछ है नहीं, और पेरेंट्स के नाम पे तो पूछो मत, खुद को भगवान ही समझने लगते हैं। और आजकल के भगवान की वैल्यू मेरे दिल में जीरो हो गई है, पता नहीं क्यों। ये भगवान के ही कारणों से हुआ होगा, क्योंकि जो भगवान हैं आज की दुनिया में वो पॉलिटिशियन है। बाहर में जब निकला किसी भी काम करने के लिए, किसी का मदद करने के लिए, तब मुझे वो फील होता है भगवान का प्रेजेंस कि है कि नहीं है। और दुनिया देश दुनिया जब मैं घूमने लगा तब मुझे फील हो गया कि संसार कैसे चलता है, क्या काम करता है, कैसे पूरा ये दुनिया है, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, कैसी हमारी बॉडी वर्क करती है मेडिकल फील्ड में जाने के बाद। और इधर उधर करने से सब समझ में आ गया है। लेकिन यही चीज़ होता है, जब आप समझ जाते हो, सभी लोग नहीं समझते ना, सब अपने खाने पीने में मगन है। चलिए देखिए, मैंने इतना सारा बिन दिया आम, पापा लोग बोले हैं तो आगे लाइफ देखते हैं कहाँ तक जाता है। और मेरा थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, बचपन में पढ़ाई करते करते चश्मा लग गया। और हमेशा आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वो जो दिख रहा आंवला पेड़, उसके नीचे पहले सब छोटे छोटे थे आंवला पेड़, वहीं पे नीचे बैठ के, अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के यहीं पे पढ़ता था। और बचपन से मेरा यहाँ, और वहाँ पे वो जो दिख रहा है पेड़, उस पेड़ के नीचे मेरा गुजरा है। वहाँ पे अमरूद का पेड़ था पहले, और अभी बेर का पेड़ है। वहाँ पे जगह है बैठने के लिए, तो मैं यहीं बैठ के पढ़ता था। बचपन से अकेला था, मतलब अकेला जिया हूँ। घर पे थोड़ा बहुत जा रहा था, जैसे खाना पीना है चाहे कुछ भी नहीं, बाहर जाता था, खेत में आ जाता था, फिर स्कूल पे चला जाता था। हमेशा से दूरी बनाए रहता, खेतों में काम करता। और मैं समझ चुका था कि ये लोग उस लायक नहीं है जिस लायक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये लोग की अपनी लाइफ है, जैसे मन मर्जी वैसे जिए। बस यही कहना चाहेंगे, आप अपने तरीके से जीजिए और जो मन करे लाइफ में वो करिए। और किसी का सुनना सही नहीं है आजकल तो। और रही बात, मैं एक चीज़ और बता दूं, लव मैरिज के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। चाहे अरेंज मैरिज के फ़ायदे बता रहा हूँ क्यों लोग करते हैं। मम्मी पापा लोग को लगता है मैं अपने हिसाब से बहू ढूंढूंगी, ठीक है। और एक वो होता है ना कि दहेज जो चलता है अरेंज मैरिज में, देखेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर अरेंज मैरिज होगा पक्का उसको दहेज देना ही पड़ता है। बट लव मैरिज में एकदम ना के बराबर है। मतलब लव मैरिज में क्या ही देंगे, आप दोनों प्यार कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, दूसरे से बढ़िया से रह रहे हैं, और आप दूसरे से, मतलब उसमें ये सब चीज़ें होता ही नहीं। यहाँ लव मैरिज दिखावा, शो ऑफ, अपना खानदान, जो हमारे इंडिया में कल्चर बनाया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें इसलिए चल पाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इस तरह का सोसाइटी बनाया गया, कभी वो लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं किए कि ये जाति क्यों। मतलब बहुत लोग को देखे पहले बोलते थे कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये चीज़ भी मेरे को बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आता। मैं तो हर जगह अभी इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ, देखता हूँ फ्यूचर में सोसाइटी में कितना ये सब चीज़ों का योगदान दे पाता हूँ। लोग समझते नहीं है ये जाति सिर्फ ऐसा क्या है। कोई मुसलमान मेडिकल लाइन में जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, किसी को पता नहीं चलता। मतलब एक नेचर वाइज भी देखता हूँ तो यहाँ पे सब ह्यूमन ही थे। बस एक ये है कि गरीब हैं और बहुत बड़ा लेवल पे ये इंसान रहते हैं ना, मतलब तो जाहिर सी बात सबका शक्ल सूरत एक जैसा होगा नहीं। इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव है क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो हर जगह एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, एक जैसा हर चीज़ नहीं है, तो कल्चरल डिफेक्ट आने लगा। इन सभी चीज़ों को मतलब चेंज करने की वजह से ये लोग जात काट में ही बांट दिए। अभी भी आप देखोगे अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, हर जगह मैं देखता हूँ मतलब गोरे काले का सब चीज़ें चलता है। मतलब माइंड सेट देखो, डॉक्टर इंजीनियर। और सबसे दुख की बात तब लगा मुझे जब मुझे लगता था, ऐसे लोग भी मानते होंगे कि जो पढ़े लिखे होते होंगे तो वो सब समझदार नहीं। भाई इनकी माइंड ही ब्रेन वाश है ना, तो ये पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टरी का डिग्री ले लिए। इनका माइंड ऐसा थोड़ी है जात पात से। और दूसरी चीज़, अगर हो भी जाता है तो पैसों के लिए सब हमेशा वही चीज़ करते हैं जो होना चाहिए। जैसे पॉलिटिशियन है, सबको पता है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, लेकिन ये सब लोग करते रहते हैं। लोग भी ऐसे हैं, अभी जाहिल गवार ऐसे हैं, मैं जाता हूँ बात करता हूँ तभी वो लोग ऐसे बात करते हैं ना, मतलब लोगों को मार डाल भी देते हैं। हमारे जैसे लोगों को ये लोग, कितने लोगों को शुरू से इतिहास गवाह है, लोग ये सब मार डालते हैं क्योंकि इन लोग को ना अपना ही वही धुन रहता है। और इनको एक चीज़ नहीं समझ में आया कि आज से
100 साल पहले यहाँ पे जितने लोग धरती पे थे सब के सब लोग मर चुके हैं, सब के सब, चाहे कोई कुछ भी हो। अरे पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। हमसे इसे बोलते हैं पाप मिलेगा स्वर्ग में। मैं बोला भाई तुमको कहाँ से पता चला? कुंडली जैसे देवी देवता जो भी तुम्हारे पास जो चीज़ है वो क्या किसी और के पास तो हो सकता है ना, अब मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? जो तुम्हारे पास हो सकता है तो ये लॉजिक वाला बात है, पता नहीं मेरे पास ये है वो है सब सब घुमा फिरा के पंडित। देखो आज धीरे धीरे लोग सतर्क भी हो रहे हैं सब चीज़ों से, पंडितगिरी बहुत ख़त्म हो रहा है, लव मैरिज का ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अभी भी लोग शादियाँ कर रहे हैं तो ज़्यादा पंडित वाला उतना तवज्जो नहीं देते हैं। खिलाने पिलाने में लोग आजकल शो ऑफ में सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो मतलब अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदला जा रहा है ना किसी भी माध्यम से। तो यही चीज़ है, धीरे धीरे बदलता है, लेकिन समाज जो धीरे धीरे बदल रहा है कहीं ना कहीं उस तबके तक तो वो चीज़ें नहीं पहुंच पाता ना। आजकल देखिए जो कर्मकांड होता है, लोग बोलते हैं माता पिता स्वर्ग मिलता है, मतलब कुछ नहीं है। किसी को स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं मिलता है। आपकी बॉडी है यहाँ पे ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। बहुत लोग बोलते हैं आत्मा होता है, भूत प्रेत होता है। मैंने बहुत सारा इस चीज़ पे रिसर्च किया दोस्तों, और ये कहीं कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। और जैसा मतलब ये सोसाइटी जैसा है, जिस हिसाब से बातें करता है, और एक झूठी झूठी बातें करना, ऐसे है वैसे है, ये होता है वो होता है, झाड़ू सुबह लगाने से लक्ष्मी भाग जाती है। मतलब इनका ब्रेन इतना वास्ट है। सुबह झाड़ू लगाने से, जब मैं मतलब रात में सोता था, जब मैं ट्रेन में यात्रा करने लगा, बाहर जाने लगा, रात रात भर जॉब करने लगा, तब मेरे को समझ में आया कि इंसान रात को भी काम करता है इस धरती पे। ट्रेन में रात में भी जगता है, सुबह बिना ब्रश किए भी खाता है। मतलब मैं ऐसा ऐसा चीज़ें जो मिथ था लाइफ में ना, आदमी जब बाहर घूमता है देश दुनिया ना, तब पता चलता है कि ये सब चीज़ें मतलब बकवास था। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं घूम नहीं पाया, सोच नहीं पाया हर चीज़। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि मतलब जो माता पिता हमारे हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत रहे हैं। और कभी भी पेरेंट्स जो हैं बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे सोसाइटी में। और हमें सोसाइटी हमेशा ये सिखाती है कि हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे यहाँ बेटी बचाओ कहा जाता है, लेकिन आज हर जगह रेप होता है, मर्डर होता है। बेटियाँ कहीं पे भी सेफ़ नहीं है, रात को जा नहीं सकती हैं। हमारे घर अपने वाइफ को मैं अभी शादी में ले जा रहा था तो मेरी मम्मी बोल रही हैं कि सही नहीं है, अपना अकेले जाओ तुम। मैं बोला मम्मी मैं बचपन से घूमते आ रहा हूँ, मेरा बिल्कुल शौक़ ख़त्म हो गया घूमने का। मेरी वाइफ बचपन से कहीं घूमी नहीं है, उसके पापा मम्मी का भी घटिया सोच आप ही की तरह रहा है। तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद कर ही सकता हूँ भेजूँ, तो मतलब ना खुश होते हुए भी वो लोग भेजे। पापा भी गुस्सा रहे थे, तो इन लोग की ये थिंकिंग है। और क्या ही कहेंगे, शादी में भी जहाँ मैं गया था वहाँ पे एक भी लेडीज़ नहीं, सिर्फ मर्द लोग जाते हैं। और आज की जो सोसाइटी है, कहीं कहीं देखा हूँ कि लेडीज़ लोग भी जाती हैं, और ज़्यादातर बड़े शहरों में या पैसे वाले लोग देखते हैं उनके यहाँ उतनी ही वाइफ जाती हैं जितने कि मर्द जाते हैं। तो वो लोग थोड़े से सही भी लगते हैं, और कल्चर भी मुझे सही समझ में आता है कि चलो एटलीस्ट ओपन माइंडेड के हैं। बहुत कम ही लोग ओपन माइंडेड के हैं, आजकल क्लोज माइंडेड ज़्यादा लोग दिखते हैं गाँव में, रूरल बैकग्राउंड में, हर जगह। और हर जगह शोषण ज़्यादा दिखता है। और क्या ही कहें, सब चीज़ें मैं हमेशा वो करता रहता हूँ कि चेंज होता रहे, देखते हैं लाइफ में। लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े महान पुरुष लोग आए और उस लोगों को बदलने की कोशिश की है, लेकिन वही है दोस्तों, बदलता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, ज़िंदगी है और चलता ही रहेगा। और आज का जो परिवेश है दोस्तों वो ऐसे ही है। बाय बाय।